अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप पुश बटन के बारे में जान गए होंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा करने से हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन इंजीनियर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस भी बिल्कुल NO-NC की तरह ही होते हैं, बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ऑपरेट होते हैं। जैसा कि हमने पुश बटन्स के बारे में देखा, तो वहाँ NO और NC दो तरह के पुश बटन्स थे जिनको हमें हाथ से प्रेस करके क्लोज या ओपन करना पड़ता था। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस हैं। जैसे अगर मैं एक NO की बात करूं तो NO हमारा इस तरीके से होता है। अब पुश बटन के केस में हमने इस NO को क्लोज करने के लिए मैकेनिकली इसको फोर्स किया था, इस पे फोर्स अप्लाई किया था। बट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस के केस में क्या होगा, इस पुश बटन को प्रेस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प लेनी होगी। किस तरीके से, आइए देखते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस के लिए मेनली दो पार्ट होंगे इसके अंदर। एक इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। ये इसके दो एंड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के, A1 एंड A2। अब जिस NO या NC को हमें प्रेस करना है उसको हम इसके साथ कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। सपोज ये हमारा NO है और इसकी जो मेटेलिक कंडक्टर था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट है। तो जैसे ही हम A1 A2 के अंदर सप्लाई पास होगी तो ये जो कंडक्टर प्लेट है ये हमारी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, कॉइल की तरफ, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी दोनों के बीच। तो ये NO हमारा क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने NO को हाथ से प्रेस किया था, यहाँ पे हमने कोई सप्लाई दी थी। सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दी और यहाँ से मैं आउटपुट लेता हूँ, इसको मैंने लगा दिया न्यूट्रल से। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। ये मेनली दो तरीके के हैं, रिले एंड कॉन्टैक्टर। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे टाइमर्स, हार्डवेयर टाइमर्स आते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस के कैटेगरी में ही आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम रिलेज के बारे में बात करते हैं। रिले भी एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है जो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के काम आता है। इसको हम कपलिंग में और किसी भी सर्किट की प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। कपलिंग क्या होती है दोस्तों, हम आगे देखेंगे। तो रिले को हम सप्लाई के बेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की सप्लाई के बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, AC रिले एंड DC रिले। जैसा कि मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच के दो पार्ट होते हैं। एक तो उसकी कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, दूसरा उसके कॉन्टैक्ट्स, NO या NC जो उसमें अरेंज होंगे, जिनको ये कॉइल ओपन या क्लोज करेगी वो। और ये दोनों ही फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। हम कॉइल के थ्रू कोई भी करंट, AC या DC कोई भी सप्लाई पास कर सकते हैं, और इस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी कोई भी सप्लाई हम पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। तो अगर मैं इस कॉइल की बात करूं, अगर ये कॉइल AC से चलने वाली कॉइल है, अगर इसकी कॉइल की रेटिंग जो है इसके ऊपर लिखा होता है कितनी रेटिंग है, किस सप्लाई से ये कॉइल एनर्जाइज होगी, तो वो हर एक कॉइल के ऊपर लिखा होता है। तो अगर ये AC कॉइल है तो हम उसको बोलेंगे AC रिले। AC रिले के केस में क्या होगा, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट AC, इस तरीके से। या अगर DC कॉइल है तो फिर उसको हम बोलेंगे DC रिले। DC रिले क्योंकि उस केस में उसके ऊपर DC सप्लाई वोल्टेज लिखा होगा, कितनी उसको चाहिए, 3 वोल्ट या 6 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जो भी उसकी रेटिंग है वो कॉइल के ऊपर लिखा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं,
फिगर में भी देख सकते हैं रिले किस प्रकार की होती हैं देखने में। सो बेसिकली रिले जो पार्ट है वो हमारा ये है, रिले ये जो पार्ट है इसको हम बेस कह सकते हैं, रिले बेस, और इसको हम रिले हेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनल्स निकले हुए हैं रिलेज के, इन पे डायरेक्ट वायरिंग करना पॉसिबल नहीं होता। इनको हम सोल्डर तो कर सकते हैं इजीली, बट वायरिंग करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। तो इस हेड को इस बेस पे फिट कर दिया जाता है और वायरिंग इन स्क्रूज़ पे कर दी जाती है। इन टर्मिनल्स पे हम वायरिंग लगा देते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट्स के बेस पे रिलेज डिफरेंट काइंड की हो सकती है। ये जो रिले होगी, जो ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो पार्ट है वो पूरा रिले ही है, ग्रीन मेरी रिले है। बाकी जो ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं ये सब रिलेज के टर्मिनल्स हैं। ये A1 A2 कॉइल के टर्मिनल्स। तो अगर रिले इस तरीके से है, सिर्फ एक पॉइंट एनओ का एक पॉइंट इधर निकला हुआ है, दूसरा पॉइंट इधर, तो इस टाइप की रिले को हम बोलेंगे सिंगल पोल सिंगल थ्रो, SPST। सिर्फ एक एनओ उसके अंदर होगा, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। दूसरा एनओ की जगह अगर NC है तो वैसी रिले को हम बोलेंगे सिंगल पोल सिंगल थ्रो NC, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट NC है। इसके अलावा रिले के अंदर NO एंड NC कॉन्टैक्ट्स दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है जहाँ पे एक पॉइंट कॉमन होगा NO और NC दोनों के लिए। ये हमारा NO पॉइंट और ये हमारा NC टर्मिनल होगा। इस केस में क्या होगा, जब भी हम कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो मेरा प्लंजर है या आर्मेचर टाइप जो स्ट्रक्चर है, ये मेरी यहाँ से हटके इस जगह आ जाएगी यहाँ पे, और NO मेरा क्लोज हो जाएगा और NC ओपन हो जाएगा। एक NO-NC के पेयर के अलावा और भी NO-NC कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। अगर एक NO-NC का कॉन्टैक्ट अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल पोल डबल थ्रो, क्योंकि करंट हमारा यहाँ से फ्लो होके दो पाथ से फ्लो हो सकता है, इधर से दो आउटपुट्स में निकल सकता है। इसी तरीके से अगर एक और कॉन्टैक्ट पेयर अवेलेबल है इस तरीके से, ये दूसरा कॉमन है, लेट्स से कॉमन 2 कॉमन 1, और ये NC2 NC1 NO1, और ये हो गया हमारा NO2। तो ये वाला पेयर भी बिल्कुल पहले वाले पेयर की तरह ही काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला आर्मेचर भी इधर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे अट्रैक्ट होगा, और ऊपर वाला NO भी क्लोज और ये NO भी क्लोज हो जाएगा, NC दोनों ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर अगर किसी रिले के अंदर है तो उस रिले को हम बोलेंगे डबल पोल डबल थ्रो। अगर किसी में सिर्फ 2 NO है तो डबल पोल सिंगल थ्रो NO। तो आइए दोस्तों हम रिले की वर्किंग को समझते हैं, रिले किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले मैं एक रिले का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे लेते हैं, ये जो रिले कॉइल है ये हमारी 220 वोल्ट AC कॉइल है। तो हमारे पास एक AC सप्लाई होगी, सपोज दिस इज अवर AC सप्लाई, लाइन एंड न्यूट्रल। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कॉइल के A1 को किसी NO पुश बटन के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं कनेक्ट करूँगा नहीं सप्लाई को, किसी ना किसी स्विच के थ्रू ही कनेक्ट करूँगा, तो मैंने एक NO पुश बटन यहाँ पे लगाया, पुश बटन जिसको मुझे हाथ से प्रेस करना है, पुश बटन, और इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया लाइन और न्यूट्रल। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये NO पुश बटन को प्रेस करूँगा तो जो मेरा करंट है वो कॉइल के अंदर फ्लो होगा और कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मेरा आर्मेचर है ये यहाँ से हटके इस वाले कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सप्लाई लगा देता हूँ, अब देखिए यहाँ जो सप्लाई हम लगाएंगे कॉन्टैक्ट्स पे, वो ज़रूरी नहीं है ऐसी ही सप्लाई हो, 220 वोल्ट AC ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों
हमारे आइसोलेटेड हैं। अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई दूसरी सप्लाई या फिर ये सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक DC सप्लाई से पॉजिटिव मैं यहाँ लगा देता हूँ DC सप्लाई का, लेट्स से 24 वोल्ट DC पॉजिटिव मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, नॉर्मली जब मैंने ये वाला बटन प्रेस नहीं किया है तो ये सप्लाई मुझे यहाँ मिलेगी, NC1 पे मिलेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई लोड लगाया हुआ है और उसको नेगेटिव से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है तो मेरा ये लोड ऑन होगा नॉर्मली जब मैंने इस बटन को नहीं दबाया है। और अगर मैं जैसे ही इस NO को प्रेस करता हूँ तो ये मेरा आर्मेचर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पाथ मेरा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैंने कोई लोड लगाया इस तरीके से तो ये लोड मेरा ऑन हो जाएगा। तो ये लोड मेरा बटन के प्रेस करने पे ऑन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे रिले की वर्किंग, रिले किस प्रकार से काम करती है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं सप्लाई देके, वैसे ही NO कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है और NC कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। NC कॉन्टैक्ट बिकम ओपन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम कपलिंग भी कहते हैं। एक डिफरेंट काइंड के सिग्नल के हेल्प से हमने एक डिफरेंट आउटपुट चला दिया। जैसे यहाँ से जो हम सिग्नल रिले को दे रहे हैं वो 220 वोल्ट AC है और जो हम आउटपुट चला रहे हैं वो हमारे DC आउटपुट्स हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कपलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, अभी जो हमने सर्किट देखा वो कुछ इस प्रकार से था। इस NO पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जो हमारी LED है, हमारा लोड है, वो ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो हमारी LED ऑफ हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम पुश बटन के बारे में देखें, जिसमें हमने देखा अगर हम ऐसे में कोई पुश बटन यूज़ कर लेता हूँ NO और उसके साथ अपना आउटपुट ऐसे लगा देता हूँ तो ये पुश बटन भी बिल्कुल मेरा ऐसे ही काम करेगा जैसे अब ये रिले काम कर रही है। NO को मैं प्रेस करने पे मेरा ये आउटपुट ऑन हो रहा है और इस सर्किट में भी इस NO को प्रेस करने से ये आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है। तो दोनों सर्किट लगभग सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे फिर इस रिले को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस केस में हमें आउटपुट को ऑन रखने के लिए बटन को दबाए रखना पड़ेगा, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल है। अगर हमें किसी मशीन को, मोटर को ऑन रखना है तो हम उसके पुश बटन को दबा के नहीं रख सकते। हमें क्या चाहिए, हमें बटन दबाएं और आउटपुट ऑन ही रहे, मोटर हमारी चलती रहे, बटन को छोड़ दें फिर भी चलती रहे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होल्डिंग करना या लैचिंग करना। तो अब इस रिले की हेल्प से हम कैसे किसी आउटपुट को लैच कर सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें रिले के दूसरे टर्मिनल्स, दूसरे कॉन्टैक्ट्स का हमें यूज़ करना होगा। जैसे मैंने ये बनाया C2 और इसके NO NC कुछ इस तरीके से हैं, ये NC NC2 और ये NO2। तो अब यहाँ मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे कॉइल को होल्ड करना है तो जिस सप्लाई की मेरी कॉइल है वही सप्लाई मुझे इस NO पे लगानी होगी इस तरीके से और इस NO पॉइंट से सप्लाई को उठा के वापस A1 पे देना होगा इस तरीके से यहाँ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं ये NO प्रेस करूँगा तो मेरी जो कॉइल है उसको सप्लाई मिलेगी। सबसे पहले जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से करंट इसमें जाएगा कॉइल में। कॉइल के ऑन होते ही ये NO और ये NO, दोनों NO मेरे क्लोज हो जाएंगे इस तरीके से, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। दोनों NO क्लोज, तो जो करंट है DC सप्लाई के थ्रू ये LED मेरी ऑन हो जाएगी और AC सप्लाई जो कि मेरी रिले की कॉइल की सप्लाई है, वो करंट ऐसे फ्लो होने के साथ साथ अब इधर से भी फ्लो होगा ऐसे और वापस से घूम के कॉइल के अंदर आ जाएगा। यानी कि कॉइल को अब करंट मेरा दो पाथ से मिल रहा होगा, एक इस NO के थ्रू, क्योंकि NO मैंने अभी प्रेस किया हुआ है, दबाया नहीं है, तो NO के थ्रू भी मिल रहा होगा, और इस वाली लूप के थ्रू जो कि एक सेकेंडरी पाथ मेरा जनरेट हो गया है, इसके थ्रू भी मेरा करंट मिल रहा होगा। अब
NO को अगर मैं रिलीज़ करता हूँ, NO को मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, करंट मेरा इस पाथ के थ्रू कॉइल को मिलता ही रहेगा, इस वाले पाथ के थ्रू करंट मेरा मिलता ही रहेगा कॉइल को, और कॉइल मेरी एनर्जाइज ही रहेगी। तो क्या होगा, ये NO मेरा क्लोज ही रहेगा, ये वाला NO भी मेरा क्लोज ही रहेगा, सप्लाई ब्रेक ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि कॉइल में एनर्जाइज, कॉइल एनर्जाइज, तो NO क्लोज, तो करंट फ्लो ही होता जा रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, तो NO क्लोज। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को ऑपरेट होने में हेल्प करते रहेंगे जब तक कि ये वाला पाथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक कि करंट हमारा ब्रेक ना हो जाए। तो इस तरीके से ये आउटपुट हमारा होल्ड हो जाएगा, ये आउटपुट हमारा चलता ही रहेगा बटन को छोड़ने पर भी। अब इस आउटपुट को अगर हमें स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस पाथ में सबसे पहले एक NC लगा देंगे, इस तरीके से एक NC पुश बटन यहाँ लगा देंगे। इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो सारा करंट हमारा यहीं रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, मेरे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक, तो ये सारा करंट जाना रुक गया। और अब जो कॉइल है वो मेरी जीरो हो गई, कॉइल के डी एनर्जाइज होने की वजह से ये NO मेरा वापस से NO बन गया, मीन्स ये वाला पाथ भी ओपन हो गया, ये भी ओपन, तो आउटपुट तो मेरा ऑफ हो ही गया, साथ ही कॉइल के अंदर करंट जाना भी ब्रेक हो गया, क्योंकि ये वाला पाथ ओपन, तो ये जो आर्मेचर है वो वापस से ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो अब करंट कॉइल में नहीं जा पाएगा और कॉइल मेरी ऑफ। तो इस बटन के थ्रू हम अपने आउटपुट को ऑफ कर पाएंगे, इसलिए इस बटन को बोलेंगे रीसेट बटन और इसको बोलेंगे सेट बटन। इससे हम आउटपुट को हमेशा ऑन ही कर पाएंगे, इससे हम हमेशा अपनी कॉइल को होल्ड ही कर पाएंगे। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं होल्डिंग सर्किट ऑफ रिले, होल्डिंग या फिर लैचिंग भी इसको कह सकते हैं, लैचिंग सर्किट ऑफ रिले। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से वायरिंग करके एक रिले को मैं ऑन ऑफ करूं तो सेट बटन को दबाने से मेरा आउटपुट ऑन हो रहा है, छोड़ने पे भी ऑन ही रहेगा, और रीसेट बटन को प्रेस करने से आउटपुट ऑफ हो जाएगा और छोड़ने पर भी ऑफ ही रहेगा। तो अब एक आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो बटन होंगे, एक ऑन करने के लिए सेट बटन और ऑफ करने के लिए रीसेट बटन। तो ये थी रिले की वर्किंग, और रिले की होल्डिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर रिले की होल्डिंग का हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, बस जो भी वर्किंग मैंने बताई उसको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की हेल्प से हमें रिप्लेस करना है। और यहाँ हम सपोज ये मेरी लाइन और न्यूट्रल दो मेरे वायर हैं, सप्लाई के वायर, तो मैं इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइन और ये मेरा न्यूट्रल। अब यहाँ हम देखें तो सबसे पहले मैंने NC पुश बटन कनेक्ट किया लाइन की हेल्प से, ये NC, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ NC मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। रीसेट बटन है जो कि मेरा, उसके बाद एक NO पुश बटन है, NO, तो इसको मैं वैसे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि मेरा सेट बटन है, आउटपुट को ऑन करने के काम आएगा। उसके बाद यहाँ से वायर मेरा A1 में जा रहा है, कॉइल में, कॉइल के A1 टर्मिनल में, तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगी कॉइल। कॉइल का सिंबल हम रेक्टेंगल की फॉर्म में इस तरीके से बनाते हैं, A1, ये दूसरा पॉइंट है A2। A2 को हम देख रहे हैं डायरेक्टली हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया हुआ है, ये रहा न्यूट्रल, तो इसको मैं डायरेक्टली न्यूट्रल से कर देता हूँ A2। अब इसके अलावा इस NO से एक वायर मेरा कॉमन में जा रहा है, C2 में जा रहा है, तो यहीं से मैं एक वायर लेके अपना C2 में दे सकता हूँ, कॉइल के या रिले के NO में, रिले का इंटरनल NO जो है, जो कि C2 और NO2 को मिला के जो बना है ऐसे, तो ये NO। कॉइल को अगर हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस NO को भी K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही काम करेंगे। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी वैसे ही ये NO भी मेरा क्लोज होगा। उसी तरीके से अगर ये वाला NO हमें दिखाना है, क्योंकि इससे हम DC आउटपुट चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स से ये हमारा DC पॉजिटिव सप्लाई है। उसके बाद हमने यहाँ से सप्लाई ली और रिले के NO के थ्रू, वो NO भी K ही है क्योंकि दोनों सेम है, एक साथ ही काम करेंगे सभी, इसलिए मैंने सबको K नाम दिया है। उसके बाद एक DC LED हमने कनेक्ट किया, तो वो हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। LED का दूसरा पॉइंट हमारा नेगेटिव पे जा रहा है, तो वो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर एसी एलईडी हमें चलानी है, एसी आउटपुट हमें चलाना है कोई, तो वो आउटपुट हमारा यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 220 वोल्ट एसी आउट सप्लाई मिल रही है, तो वो हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एसी आउटपुट चलाने के लिए यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये डीसी आउटपुट के लिए मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, या कोई भी एनओ हम यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो हम इस वाले एनओ के थ्रू भी डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट करके एसी आउटपुट भी चला सकते हैं। न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये एनओ के थ्रू भी हम एसी आउटपुट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिले की होल्डिंग का सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम एनओ प्रेस करेंगे तो सप्लाई मेरी पहले इस तरीके से फ्लो होगी और कॉइल में आ जाएगी। कॉइल जैसी एनर्जाइज होगी तो ये एनओ जो है ये क्लोज और ये वाला एनओ भी क्लोज, तो ये आउटपुट चल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अब जो सप्लाई है वो ऐसे भी फ्लो होने लगेगी। इस तरीके से ऐसे फ्लो होगी तो मेरी कॉइल होल्ड हो जाएगी और करंट मेरा इस आउटपुट में भी आएगा और ये वाला आउटपुट भी ग्लो हो जाएगा। रीसेट बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो सारी सप्लाई मेरी यहीं रुक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी, तो करंट मेरा आगे नहीं जा पाएगा। तो सारा मेरा जो आउटपुट्स हैं, कॉइल्स है, आउटपुट हैं, सब ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि कॉइल के ऑफ होने पे ये एनओ ओपन और ये एनओ भी ओपन, तो सारे मेरे आउटपुट्स ऑफ। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं रिले की होल्डिंग सर्किट या लैचिंग सर्किट का। तो इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।